हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट एक ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉर x। दिया हुआ है आपको इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? ओके, इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में होना चाहिए, वो क्या? तो आपको ये पता है कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी नंबर का लेते हैं, कोई भी, मान लो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? 2। यानी ऑलवेज आपको इंटीजर मिलना है, ऑलवेज आपको इंटीजर मिलना है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये तो पता है कि ये आपका क्या है? इंटीजर है ना? ये भी आपका इंटीजर है क्योंकि सब बॉक्स में है, इंटीजर है। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो इस x को भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा, राइट? इस x को भी इंटीजर होना पड़ेगा। अब क्या करा जाए? तो अब आपको एक चीज और पता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर यहाँ पे बॉक्स के अंदर कोई भी इंटीजर हो, सपोज 2 है तो इसका 2 आ जाएगा, सपोज -3 है तो इसका क्या आ जाएगा? -3। यानी अगर बॉक्स के अंदर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है तो उसका आउटपुट आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यहां से हमने ये तो पता कर लिया कि एक्स इंटीजर है। अब देखो, एक्स इंटीजर है तो एक्स स्क्वायर भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, तो ये पूरा इंटीजर, तो पूरा बॉक्स से बाहर आ जाएगा एज इट इज। समझना है आपको यही बस। अब देखो, यहाँ पे एक्स इंटीजर, वन इंटीजर, ये भी आपका बॉक्स से बाहर आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि इंटीजर बॉक्स से बाहर एज इट इज आ जाता है। एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर दो, एक्स एक्स से कट जाएगा, सो फाइनली हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। क्या यहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन दिख रहा है? कोई भी रियल सॉल्यूशन? है ना? हमें रियल सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है? अब देखो, एक चीज आपको ये तो पता है ना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो आ जाता है तो इस इक्वेशन का आपका नो रियल रूट, है ना? कोई भी रियल रूट आपको नहीं मिलेगा, राइट ना? अब आपके पास इक्वेशन क्या आया था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा? वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू वन, विच इज वन माइनस एट, यानी -7, लेस देन जीरो आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशन का नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि इस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा नो रियल सॉल्यूशन, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना? बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर। थैंक यू।